नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे आज आपको एक विशेष मेहमान से मिलवाने जा रहा हूं, जिनका नाम है श्री आलोक सिंह। श्री आलोक सिंह जी 42 वर्षीय एक डायनेमिक कंप्यूटर सेवी इंसान है और इनको पिछले 4 साल पहले मार्फन सिंड्रोम नामक एक विशेष बीमारी का पता चला। मार्फन सिंड्रोम के चलते इन्होंने कई सारी जटिलताओं का इलाज कराया। आंखों में भी इनकी दोनों आंखों में कैटरेक्ट हो गया, मोतियाबिंद हो गया और जैसा कि हम जानते हैं मार्फन सिंड्रोम में मोतियाबिंद के साथ साथ जो जोन्यूल्स होते हैं उनका सपोर्ट भी कमजोर हो जाता है, जिसके कारण जोनुलर डेहिसेंस होने के कारण लेंस अपनी जगह से हिलने का भी खतरा रहता है। श्री आलोक सिंह जी की दोनों आंखों में मोतियाबिंद था, साथ ही जोनुलर सपोर्ट भी 6 o'clock पोजीशन कमजोर था। ऐसी स्थिति में एक चिकित्सक के रूप में हमें सफल ऑपरेशन करना और साथ ही साथ चश्मे की आवश्यकता को कम से कम करना या चश्मे की आवश्यकता को लगभग समाप्त कर देना एक अति चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसको सफलतापूर्वक कल दिनांक 10 सितंबर को अंजाम दिया गया। सूर्य चिकित्सालय एवं लेसिक रिसर्च सेंटर कोटा में इनकी दाहिनी आंख में कैटरेक्ट सर्जरी, कैप्सूल टेंशन रिंग और जाइडस सीफी मिनीवेल ईडोफ लेंस का सफल प्रत्यारोपण किया गया। सफल प्रत्यारोपण के बाद श्री आलोक सिंह साहब की रोशनी 6/6 N6 यानी कि 100% लौट आई है। और आइए हम जानते हैं श्री आलोक सिंह जी के श्री मुख से कि कैसा उनका अनुभव रहा और क्या उनको समस्या थी, वो आपको विस्तार से बताएंगे। श्री आलोक सिंह सर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आलोक सिंह चौहान है। मैं सप्लाई चेन डिपार्टमेंट एक फार्मा कंपनी के लिए काम करता हूँ और मेरा अधिकतर काम कंप्यूटर पर ही होता है, लगभग 8 से 10 घंटे मिनिमम डेली। मैं चश्मा पहन रहा हूँ बचपन से ही, ऑलमोस्ट 10वीं क्लास से। और पिछले कुछ दिनों में मुझे थोड़ा सा देखने में तकलीफ महसूस हुई थी, धीरे धीरे वो बढ़ती गई। फिर मैं डॉक्टर सुरेश छाबड़ा से मिला और उन्होंने मुझे डॉक्टर सुरेश पांडे जी से मिलने के लिए प्रेरित किया। और तो मैं सोई नेत्र चिकित्सालय आया और डॉक्टर साहब से मिला, तो यहाँ मुझे पता पड़ा कि मुझे मोतियाबिंद से हो गया मेरी आंखों में, तो जिसे मुझे ऑपरेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा विजन काफ़ी कम हो गया था और मुझे देखने में तकलीफ हो रही थी कंप्यूटर पे, जिससे मैं अपना काम नहीं कर पा रहा था। फिर लेकिन एक मार्फन सिंड्रोम नामक चीज़ होने की वजह से मेरा केस थोड़ा सा सामान्य लोगों से अलग था और कॉम्प्लिकेटेड भी था। तो हमारे पास डॉक्टर साहब ने मुझे समझाया और मुझे लेंसों का फर्क समझाया कि किस तरह से मोनोफोकल लेंस बिना किसी त्रुटि और बिना किसी सोचे ज़्यादा बिना किसी एफर्ट के हम प्लेस कर सकते हैं, बट उसके रिजल्ट्स भी उसी तरह से सामान्य होते हैं और उसके लगते ही हमें 2.5 नंबर का चश्मा लगाना होता है। बट एक दूसरी तकनीक होती है कि मल्टीफोकल पे हम जाते या ट्राइफोकल लेंस लगाते, तो उस पर मेरी चश्मे पर डिपेंडेंसी कम से कम हो जाती और मेरे पास एक मौका था कि मैं अपना चश्मा निकाल के और बिना चश्मे के मैं देख सकता था, ऐसी मेरी पॉसिबिलिटी होती। तो बट उसमें रिस्क भी था, पर बिकॉज हम अपने अन्य सामानों पर इतना खर्च करते हैं तो आंखों पर क्यों नहीं, आंखें तो हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मैंने सोचा कि कॉस्ट तो इसके लिए कुछ हो ही नहीं सकता कि मैं कॉस्ट को उस बारे में सोचूं कि इसकी कीमत ज़्यादा है या कम है। तो हमने वो फैक्टर हटा के फिर देखा कि क्या मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा। और आज के इतने आधुनिक दुनिया में हम चाहते हैं कि हम जब टेक्नोलॉजी इतना विकास कर चुकी तो क्यों ना हम नए से नए चीज़ पर जाएं और उससे देखें कि ये किस तरह से हमें लाभ पहुंचा सकते हैं। तब मुझे सीफी मिनीवेल ईडोफ लेंस के बारे में पता पड़ा, जो मेरी नज़र को काफ़ी फायदा पहुंचा सकता था और चश्मे पर डिपेंडेंसी कम कर सकता था। तो मुझे उसके प्रोज एंड कॉन्स भी समझा दिए गए थे कि हो सकता है चश्मे पर डिपेंडेंसी कम हो जाए लेकिन पूरी तरह से ना जाए, या वो बड़ा विषय नहीं था। बट मैं चाहता था कि मेरे लिए अच्छे से अच्छा लेंस यूज हो यहाँ पर। तो फिर हमने उसी पर ध्यान फोकस किया और हमने ऑप्ट किया उसके लिए। तो कल मेरा मोतियाबिंद का सर्जरी हुआ और तुरंत ही सर्जरी के तुरंत बाद जब मुझसे चीज़ें दिखाई गई और पढ़वाई गई तो मेरा पूरा विजन लौट चुका था। 6/6 N6 आई रिज्यूम और मैंने दूर की चीज़ें पढ़ी, अखबार भी पढ़ के बनाया और मैं सब कुछ देख पा रहा था। तो ये मेरे लिए इतना ही अच्छा अनुभव था तो मैं चाहता था कि मैं सबसे शेयर करूं और बताऊं कि हमें अपनी भविष्य की
जो टेक्नोलॉजी में जो विकास हो रहे हैं हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पुरानी चीज़ों या ट्रेडिशनल चीज़ों पर ही जाएं और भरोसा करते जाएं। तो मेरा यही उद्देश्य है कि हम आगे से आगे देखें और अपने शरीर को फायदा पहुंचाने वाली चीज़ों पर विश्वास करें और अपने डॉक्टर में विश्वास करें। जब वो आपको कोई चीज़ बताते हैं तो हमसे ध्यान से सुने और इवेलुएट करें। और आजकल तो इतने साधन गूगल में आपके खुद भी सोच सकते हैं कि ये हमें किस तरह से फायदा पहुंचा सकता है। तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि जब मैंने ये ऑप्ट किया है और इसके रिजल्ट जो मैंने पाए हैं इससे मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो मैं आपको फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये अखबार भी पढ़ के बता सकता हूँ अभी जिस मेरी दाहिनी आंख में ऑपरेशन हुआ है। तो आई कैन रीड दिस। जैसे ये बड़ी हेडलाइन है, 3 teams on the job out tranquilizers traced to Handia Kho in Karoli district. A day after the Tiger T-104 killed a youth in Karoli, the forest officials are yet to again chasing the animal that was tranquilized and relocated 5 times the past but always kept returning to the same. So you can see that I can read very easily this newspaper and I'm very satisfied with the result. Thank you friends. दोस्तों, जैसा कि आपने देखा श्रीमान आलोक सिंह जी की दाहिनी आंख का ऑपरेशन हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं और किस तरह से इनकी रोशनी लौट आई है। इनकी रोशनी 18 साल का जैसी रोशनी होती है वैसी लौट आई है, दूर की और पास की। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जैसे कल आप गए थे तो गाड़ी की रात को आपको गोले वोले दिखाई दिए थे कैसे के बाद? नहीं, मुझे ऐसा भ्रांति थी कि शायद वो ऐसे गोल गोल से चल रहे दिखाई देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लाइट की तरफ मैंने फोकस करके देखा, बट ऐसा चलने जैसा मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ। साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार लोगों को भ्रांति होती है कि मल्टीफोकल या ट्राइफोकल में ग्लेयर लॉस काफी ज्यादा होते हैं। कई बार इस बात को बढ़ा चढ़ा के भी पेशेंट परसीव करता है, लेकिन इडोफ सीपीम्यूनियल लेंस के बाद में ग्लेयर हेलो की संभावना नगण्य के बराबर नेग्लिजिबल है। और मैंने जितने भी लेंस लगाए हैं उनमें से किसी भी रोगी ने मुझे आके ये नहीं बताया कि उसको ग्लेयर हेलो दिख रहे हैं। ये एक नेग्लिजिबल इंसिडेंसेस का नगण्य के बराबर संभावना है। साथियों, श्रीमान आलोक सिंह जी की स्टोरी एक अति मोटिवेशनल स्टोरी है। ये हमें प्रेरणा देती है कि वी शुड ऑलवेज ट्राई फॉर द बेस्ट। हमें बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट आई सर्जन और बेस्ट टूल्स के साथ उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हम अपनी लाइफ में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करें। क्योंकि